एमपी बोर्ड के हमारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लीजिए आप सेट डी, आज मैं साइंस का आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे क्वेश्चन पेपर का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। और चलिए देर किस बात की, फटाफट से अपन शुरू करते हैं और बढ़िया से इसको समझते हैं। पहला जो है वो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। देखो सोडियम एक ऐसी धातु जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद आया आपको? पोटेशियम सोडियम को खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका मतलब क्या? ये उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। मतलब ज़्यादा काली हो रही तो मतलब ईंधन क्या है? वो सही से जल नहीं रहा है। ग्राफ हॉपर कीट में श्वसन होता है तो श्वास नाल द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया। चलिए इसके अगला है हमारा कि आलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। आलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। तो देखो ध्यान देना है, आलैंगिक जनन में मुकुल द्वारा होता है। देखो भैया मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ध्यान रखना, आपको क्या रखना है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। अमीबा में जो है ध्यान रखना, इसमें से एक ऑप्शन आएगा, स्टार बना देता हूँ मैं यहीं पे, जो चीज़ों पे टिक मार के कर दूँ मतलब समझ लो कि बिल्कुल छपेगी ही। आलैंगिक जनन में मुकुलन तो हो गया ईस्ट में। यदि पूछ ले कि विखंडन की प्रक्रिया किस में होती है, तो विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। याद रख लोगे आप, विखंडन किस में होता है? अमीबा में। और बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। बहुखंडन हो गया प्लाज्मोडियम में। और लेशमानिया में क्या होता है? लेशमानिया में होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन होता है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्या कहता है ये कि एक गुणसूत्र में पाई जाने वाली संरचनाएं पाई जाती है तो 6 पाई जाएगी एक गुणसूत्र में संरचनाएं। यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। तो इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी? तो सोडियम है, Na राइट आ जाएगा ये। इसके बाद में अपना आगे देखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट बिल्कुल। और यहाँ पर आपका तीसरा जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा श्वसन नाल यानी कि थ्रोट ट्रैक्ट। साइटोकाइनिन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन्स? तो साइटोकाइनिन। बाकी जो है इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये क्या है? मेन के यानी कि ठीक है मानव का हार्मोन से है और ये प्लांट हार्मोन से केवल साइटोकाइनिन। पांचवा जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा ईस्ट। और यहाँ से अपन देखेंगे गुणसूत्र में क्रोमोसोम की जो संरचनाएं होती है ना, कितनी होती है? तो 6 होती है। हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, भाई ध्यान से देखना है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये लो। H2 और O2 का हास, H2 का तो योग होगा और O2 का हास होगा, ध्यान देना है। H2 का तो योग हुआ और O2 का हास, उसे कहेंगे अपचयन। और इसी का यदि उल्टा रहता, उल्टा कैसा कि H2 का हास है और O2 का योग, तो अपचयन हो जाती है। ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। और इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। रासायनिक नाम भी पूछता है और रासायनिक सूत्र भी पूछता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। पादप में जो जाइलम है, पादप में जाइलम है जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। हो गया भैया। RNA का पूरा नाम क्या है? RNA का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
राइबोन्यूक्लिक अम्ल। एक अश्व शक्ति बराबरी पे कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबरी पे होता है 446 वाट। उदासीन तार में काला रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं काला रंग। हो गया भैया। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये इस तरह का रहेगा। अब है सत्य और असत्य है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का जो जल में परिवर्तित होगा वो क्या आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या? देखो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो रहा है, बर्फ गर्मी को अंदर सोख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। विभवांतर का मापक का मात्रक वोल्ट है। हाँ, सत्य बात है ये। विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है और विभव का मात्रक भी वोल्ट है। पहले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। गलत बात है ये, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रहेगा। पतले का ज़्यादा होता है और मोटे का कम होता है। विद्युत मोटर धारा में के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। मनुष्य एक सर्वहारी जीव है, सत्य बात हो जाएगी। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और एल्कीन और एल्काइन ध्यान रखना है, एल्केन तो संतृप्त हो गया और एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ट्रू फाल्स है, तो भैया यहाँ से देखो, पहला वाला क्या था हमारा, फाल्स था। दूसरे वाला ट्रू है, तीसरा जो है वो फाल्स रहेगा हमारा, चौथा जो है वो ट्रू रहेगा, पांचवा रहेगा आपका ट्रू, छोटा भी रहेगा ट्रू। कर पाओगे? अब है सही जोड़ी। द्रव आधातु कौन है? तो यहाँ पर पारा जो है धातु अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपने सुना भी होगा। कीट को आकर्षित करने वाला हार्मोन क्या है? फेरोमोन है। वृषण का जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। निकट दृष्टि दोष का आपको करना है अवतल लेंस से। लिंग गुणसूत्र युग्म हो गया XX। और अवतल दर्पण का उपयोग काय में करते हैं अपन? दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। रहेगा भैया, ध्यान रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। तो पहला हमारा थर्ड टू सेविंग है ये आपका 6, 4, 1 और ये 5। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा? मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? रेगिस्तान की जो मरीचिका है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश
लाल रंग का होता है? क्या कारण है कि खतरे के संकेत का जो सिग्नल है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं ना, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो हम लिख देंगे क्योंकि प्रकाश तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। पूरी लाइन भी लिख सकते हैं आप कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। हो गया। चौथा क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो यंत्र है आपका आमीटर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करेंगे वो स्रोत है आपके क्षण चुंबक, एक तो क्षण चुंबक और धारावाही चुंबक, धारावाही चालक है। रहेगा भैया ध्यान। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन के में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या फिर डायरेक्टली आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो CFC। हो गया भैया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया नीचे पहले से ही, ताकि दिक्कत नहीं आए। देखो मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, ठीक है भैया। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना वो अच्छा टॉप करेगा, और क्लास पूरी जिसने अटेंड की मतलब उसका एक प्रश्न भी रोंग नहीं जाने वाला है। बाकी तो भैया ऐसा है कि सब जाग रहे, तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, है ना। कि कहने का मतलब ये है कि भैया सभी तो अच्छी तैयारी करे, तू बस यही सोचता रहे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो सोता रहे। सब जाग रहे, तू सोता रहे, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के उदाहरण लिखिए। दहन अभिक्रिया, इन सब का मैं आपको सॉल्यूशन एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे का पूरा एक सॉल्यूशन मिलेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों को देख लो आप। हो गया, लेते जाओ स्क्रीनशॉट बड़ा बड़ा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल एवं तांबे के पदार्थ में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, ये 18, 19 और ये 20। हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 का था, एक साथ मिलेगा सॉल्यूशन, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21, बाईस हो गया। हो गया 23, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर बता दिया है सेट डी, और इसका जो सॉल्यूशन है ना पूरे का पूरा सॉल्यूशन मैंने लॉन्ग वीडियो में डाल रखा है। तो लॉन्ग वीडियो को प्रॉपर यदि आप पूरा देखोगे उसमें मैंने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ समझाया सारी चीज़ों को, जो पेपर उससे आउट नहीं जाने वाले। लॉन्ग वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।